आज हम लोग शुरू करते हैं कक्षा 12 के हिंदी के पीछे जो संस्कृत भाग है, जिसे हम लोग संस्कृत दिग्दर्शिका कहते हैं। तो उसका जो पाठ है वो है 8वां पाठ। नाम है सुभाषित रत्नानी। सुभाषित रत्नानी का मतलब क्या होता है? सु माने अच्छी, भाषित माने कही गई बातें, और रत्नानी माने रत्न, ऐसी बातें जो रत्न के समान मूल्यवान हो, ऐसी अच्छी अच्छी बातें। समझ आ गया? तो कही गई अच्छी अच्छी बातें जो रत्न के समान है। अब हम लोग इस पाठ को शुरू करते हैं। एक एक श्लोक पढ़ते जाएंगे और अर्थ समझते जाएंगे। चलिए। भाषासु मुख्या मधुरा दिव्या गीर्वाण भारती तस्याहि मधुरं काव्यम तस्मादपि सुभाषितम। सबको मिल गया है ना? देखिए, भाषासु, भाषासु माने सभी भाषाओं में, मुख्या माने सबसे मुख्य, मधुरा माने सबसे मधुर, दिव्या माने सबसे दिव्य, गीर्वाण भारती माने देवताओं की भाषा। तो देवताओं की भाषा क्या होती है? संस्कृत। तो गीर्वाण भारती का मतलब आप समझ लीजिए संस्कृत भाषा। लेकिन अगर कोई पूछे कि गीर्वाण भारती माने क्या, तो आप कहेंगे देवताओं की भाषा अर्थात संस्कृत। तो पहली पंक्ति का अर्थ हुआ कि सभी भाषाओं में सबसे मुख्य, मधुर और दिव्य भाषा संस्कृत भाषा, संस्कृत भाषा है। तस्या ही माने उससे भी, मधुरम माने मधुर है, काव्यम माने काव्य, और उससे भी मधुर क्या है? काव्य है। तस्मादपि, और उससे भी मधुर क्या है? तस्मादपि माने उससे भी मधुर क्या है भैया? तो सुभाषितम। सुभाषितम माने संस्कृत भाषा में कही गई अच्छी अच्छी बातें। समझ आ गया? तो इस पूरे श्लोक का अर्थ क्या हुआ कि सभी भाषाओं में सबसे मुख्य, मधुर और दिव्य संस्कृत भाषा है, और उससे भी मधुर उस भाषा में लिखा हुआ काव्य है, और उससे भी मधुर उस भाषा में कही गई सुंदर सुंदर बातें हैं। आ गया समझ में कि नहीं आ गया? चलिए आगे। सुखार्थिनः कुतो विद्या, कुतो विद्यार्थिनः सुखम, सुखार्थी वा त्यजेत विद्यां, विद्यार्थी वा त्यजेत सुखम। सुखार्थिनः, सुखार्थिनः माने सुख चाहने वालों के पास। सुखार्थिनः माने सुख चाहने वालों के पास। कुतो माने कहाँ, विद्या माने विद्या। सुख चाहने वालों के पास विद्या कहाँ, और कुतो माने कहाँ, विद्यार्थिना माने विद्या चाहने वालों के पास। विद्यार्थिना माने विद्या चाहने वालों के पास। सुखम माने सुख, विद्या चाहने वालों के पास सुख कहाँ। फिर दूसरी पंक्ति में चलिए। सुखार्थी, सुख चाहते हैं, तो वा यदि, यदि सुख चाहते हैं तो, त्यजेत माने त्याग दीजिए, छोड़ दीजिए, विद्याम माने विद्या को। अगर सुख चाहते हैं तो किसको छोड़ दीजिए? विद्या को। फिर लिखा है विद्यार्थी, विद्यार्थी माने विद्या चाहते हैं, तो क्या करिए? त्यजेत सुखम, किसको त्याग दीजिए? सुख को त्याग दीजिए। आ गया समझ में? अब इसका पूरा अर्थ कैसे लिखेंगे कि श्लोक में बताया गया है कि सुख चाहने वालों के पास विद्या कहाँ, और विद्या चाहने वालों के पास सुख कहाँ। इसलिए सुख चाहते हैं तो विद्या छोड़ दीजिए, और विद्या चाहते हैं तो सुख छोड़ दीजिए। आ गया समझ में? चलिए आगे। जल बिंदु निपातेन क्रमशः पूर्यते घटः,
सहेतु सर्वविद्यानां धर्मस्य च धनस्य च। जल बिंदु, जल बिंदु माने जल की एक एक बूंद, जल की निपातेन माने गिरने से, क्रमशः माने धीरे धीरे, पूर्यते माने भर जाता है, घटा माने घड़ा, घटा माने, तो इसका क्या अर्थ हुआ कि जल की एक एक बूंद गिरने से धीरे धीरे घड़ा, ये पहली पंक्ति का अर्थ हुआ। दूसरा, हाँ, ये जब आप अर्थ लिखेंगे, हिंदी में अनुवाद करेंगे, तो उस समय ऐसा पूरा लिखेंगे, हम बताएंगे। सहेतु वही कारण है, अर्थात ठीक उसी प्रकार, सहेतु माने ठीक उसी प्रकार, सर्व विद्यानाम सभी विद्याएं भी, धर्मस्य धर्म भी, धनस्य और धन भी। अब इसका पूरा अर्थ क्या हुआ सुन लीजिए। जिस प्रकार जल की एक एक बूंद गिरने से धीरे धीरे घड़ा भर जाता है, ठीक उसी प्रकार एक एक विद्या इकट्ठा करने से व्यक्ति विद्वान बन जाता है, धर्म का एक एक कार्य करने से व्यक्ति धार्मिक बन जाता है, और एक एक धन, एक एक कण इकट्ठा करने से व्यक्ति धनी। आया नहीं आ गया समझ में? तो इस प्रकार आप इसका अर्थ लिख लेंगे। और ये बिल्कुल कहानी की तरह है कि एक एक विद्या इकट्ठा करेंगे तो आप विद्वान बनेंगे, एक एक कण इकट्ठा करेंगे धनवान बनेंगे, और धर्म का एक एक कार्य करेंगे तो धार्मिक। चलिए आगे। चौथा, काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमताम् व्यसनेन च मूर्खाणां निद्रया कलहेन वा। काव्य शास्त्र विनोदेन, इन तीनों का अर्थ मैं एक बार में बता देता हूं। इसका अर्थ लिखेंगे कि सुंदर सुंदर काव्य शास्त्रों को पढ़ने से, सुंदर माने अच्छे, हाँ, अच्छी अच्छी पुस्तकों या काव्य शास्त्रों को पढ़ने से, कालो माने समय, काल जानते हैं ना, काल, काल माने समय, गच्छति माने बीतता है, धीमताम माने बुद्धिमानों का। अब इधर से अर्थ कर दीजिए उल्टा कि बुद्धिमानों का बीतता है समय सुंदर सुंदर पुस्तकों को पढ़ने से। आया नहीं आ गया? तो ये पहली लाइन का अर्थ हुआ। दूसरी लाइन क्या है कि व्यसनेन, व्यसनेन माने नशा करने में, मूर्खाणाम माने मूर्खों का, अनिद्रया माने सोने में, अकलहेन माने झगड़ा करने में, निद्रया माने सोने में, अकलहेन माने झगड़ा करने में, किसका? मूर्खों का। तब आप अपने से पूरा अर्थ समझ लीजिए कैसे कि जो बुद्धिमान लोग होते हैं उनका समय काव्य शास्त्रों को पढ़ने में बीतता है, सुंदर सुंदर पुस्तकों को पढ़ने में बीतता है, जबकि मूर्खों का समय या तो नशा करने में, या सोने में, या फिर झगड़ा करने में बीतता है। नशा समझ रहे हैं? नशा का मतलब केवल ये नशा नहीं, शराब, पान, बीड़ी, सिगरेट, गुटखा, ये सब नहीं, ये तो है ही। नशा होता है घूमने का, नशा होता है मौज मस्ती करने का, आवारागर्दी करने का, ये भी नशा, दोस्तों के साथ बैठ करके गप्प मारने का, इन्हीं में मूर्खों का समय क्या होता है? बीत जाता है। तो गप्प माने उधर की बात इधर, इधर की बात उधर करना। हाँ, तो दोस्तों के साथ बैठते हैं तो यही तो करते हैं, तो ये एक नशा है। तो दोस्तों के साथ बैठ करके अगर आप ये करते हैं तो आप समझ लीजिए कि मूर्ख हैं, क्योंकि आपका समय नशे में जा रहा है, सो रहे हैं तब भी आप मूर्ख हैं। इसलिए आप अपने समय को, जो समय बड़ा मूल्यवान है, उसको दिन रात सोने में, सोने के लिए रात है,
दिन थोड़ी है, दिन तो कार्य करने के लिए है। और झगड़ा करने में भी अपना समय बिताएंगे तो आप क्या कहलाएंगे? मूर्ख कहलाएंगे। समझ आ गया? अर्थ लिख लेंगे। कैसे लिखना है कि इस श्लोक में बताया गया है कि जो बुद्धिमान लोग होते हैं उनका समय अच्छी अच्छी पुस्तकों को पढ़ने में बीतता है, जबकि मूर्खों का समय नशा करने में, सोने में या झगड़ा करने में बीतता है। आ गया समझ में? चलिए आगे आगे अगला जो श्लोक है, न चौराहार्यम न च राजहार्यम न भ्रातृभाज्यम न च भारकारी व्यये कृते वर्धत एव नित्यं विद्याधनं सर्वधनं प्रधानम। सुनिए, अब पूरा ऊपर से शुरू करते हैं। न चौराहार्यम, चौराहार्यम माने चोर चुरा सकता है, न माने नहीं, न चोर चुरा सकता है। फिर लिखा है न च राजहार्यम, न माने नहीं, च माने और, राजहार्यम माने राजा छीन सकता है, और न तो राजा, न भ्रातृभाज्यम, और न भाई बंटवारा कर सकता है। और फिर लिखा है न च भारकारी, और न ही भारी होता है। भारकारी माने भारी, जिसमें वजन हो, न ही इसमें वजन होता है। व्यये कृते, व्यय माने खर्च, कृते माने करने पर, व्यय माने खर्च, अकृत्य माने करने पर, वर्धत माने बढ़ता, एव माने ही, नित्यम माने नित्य, और खर्च करने पर नित्य क्या करता है? बढ़ता है। विद्या धनम सर्वधनम प्रधानम, विद्या रूपी धन सभी धनों में प्रधान धन है। आगे यार कैसे लिखेंगे? ऐसे लिखेंगे कि विद्या रूपी जो धन होता है वह सभी धनों में प्रधान धन होता है, मुख्य धन होता है। न तो इसको चोर चुरा सकता है, न राजा इसको छीन सकता है, न भाई बंटवारे में इसको बांट सकता है, और न ही यह भारी होता है, इसमें वजन होता है, और खर्च करने पर यह और बढ़ता ही जाता है। इस प्रकार विद्या रूपी धन सभी धनों से मुख्य धन होता। आ गया समझ में? विद्या ऐसा धन है, दुनिया के सारे धनों में वजन होता है, वो भारी होते हैं। एक बोरा पैसा ले लीजिए, सिक्का आपसे उठेगा नहीं, आप उठ जाएंगे, है कि नहीं? लेकिन विद्या में कभी भी वजन, एक बात और है कि विद्या में वजन नहीं होता है, लेकिन समाज में विद्या आपका वजन बढ़ा देती है कि नहीं? वजन बढ़ा देती है मतलब आपको मान सम्मान दिलाती है कि नहीं? तो इसका अर्थ लिख लेंगे ना, बिल्कुल आसान सा। चलिए अब चलते हैं आगे। परोक्षे कार्य हंतारम प्रत्यक्षे प्रियवादिनम वर्जये तादृशं मित्रम विषकुंभम पयोमुखम। परोक्षे माने पीठ पीछे, परोक्षे माने कार्य हंतारम माने कार्य बिगाड़ने वाला या कार्य बिगाड़ देता है। पीठ पीछे कार्य बिगाड़ने वाला, और प्रत्यक्ष माने सामने, प्रत्यक्ष माने प्रियवादिनम मीठा बोलने वाला, आपके पीठ पीछे आपके काम को बिगाड़ने वाला, आपके सामने रहने पर आपके सामने मीठा बोलने वाला, ऐसा अगर हो तो वर्जयेत माने छोड़ दो। दूसरी पंक्ति, वर्जयेत माने छोड़ दो, तादृशम माने ऐसे, मित्रम माने मित्र को, ऐसे मित्र को क्या करो? छोड़ दो। सोचिए क्यों?
क्योंकि ऐसा मित्र कैसा होता है, तो विष कुंभम, विष कुंभम माने विष से भरा घड़ा, विष से भरा घड़ा। अपयो मुखम माने मुंह पर दूध, मुंह पर, पयो मुखम माने होता है मुंह पर दूध। अब इसका पूरा अर्थ सुनिए, क्या हुआ, परीक्षा में कैसे लिखेंगे कि इस श्लोक में बताया गया है कि जो पीठ पीछे अर्थात आपके न रहने पर आपके कार्य को बिगाड़ दे और आपके रहने पर आपसे बड़ा मीठा मीठा बोले, ऐसे मित्र को तुरंत ही त्याग देना, क्योंकि ऐसा मित्र उस घड़े के समान होता है जिसमें पूरा जहर रहता है, बस मुंह पर दूध लगा हुआ है। क्योंकि भाई आपका जो मित्र है वो बस मुंह पर मीठा मीठा है और पूरा अंदर क्या भरा है, विष भरा है, जहर भरा है। इसलिए ऐसे मित्र को क्या करना चाहिए, ऐसा मित्र किसके समान होता है, विष भरे हुए घड़े के समान, जिसके बस मुंह पर दूध लगा रहता है, पूरा अंदर का अंदर विष है कि नहीं। चलिए आगे अब अच्छा सोचिए, इस पाठ का नाम इसीलिए है सुभाषित रत्नानी, अच्छी अच्छी बातें कही गई हैं कि नहीं कही गई हैं, इसीलिए इसका नाम है। आगे चलिए 7वां श्लोक, उदेति सविता ताम्रस्ताम्रे वास्तमेति च संपत्तौ च विपत्तौ च महतामेक रूपता। उदेति माने उगते समय, सविता माने सूर्य, ताम्र माने लाल, अब फिर लिखा है ताम्र माने उसका मतलब भी लाल, तो दो बार लिख लीजिएगा कि लाल लाल। एव माने ही, अस्तमेति माने डूबते समय, च माने और। क्या अर्थ हो गया कि उगते समय सूर्य लाल और डूबते समय भी सूर्य लाल होता है। संपत्तौ, संपत्ति में, च माने और, विपत्तौ विपत्ति में, महताम माने महान लोग, एक रूपता माने एक रूप वाले होते हैं। तो इसका पूरा अर्थ क्या हो गया कि जिस प्रकार सूर्य उगते समय और डूबते समय दोनों समय लाल होता है, उसी प्रकार जो महान लोग होते हैं वो संपत्ति में और विपत्ति में दोनों समय एक रूप वाले होते हैं, एक जैसे होते, चाहे उनके पास धन संपत्ति रहे या धन संपत्ति न रहे, चाहे वो विपत्ति में रहें चाहे विपत्ति में न रहें, वो एक समान बने रहते हैं। जैसे कि सूर्य डूबते समय और निकलते समय दोनों समय एक जैसा ही रहता। आ गया समझ में ना। चलिए अगला श्लोक, विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति परेशान परिपीडनाय खलस्य साधोः विपरीतमेतत् ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय। विद्या विवादाय, विद्या माने विद्या, विवादाय माने झगड़ा करने के लिए, धन माने धन, मदाय माने घमंड करने के लिए, और शक्ति माने शक्ति बल, परेशान माने दूसरों को, परिपीडनाय माने दुख देने के लिए या परेशान करने के लिए होती है। तो देखिए क्या अर्थ हुआ पहले का कि विद्या झगड़ा करने के लिए, धन घमंड करने के लिए, और बल या शक्ति दूसरों को परेशान करने के लिए होती। लेकिन किसकी, तो नीचे लिखा है खलस्य, खलस्य माने दुष्टों की, दुष्टों के पास विद्या रहेगी तो वो क्या करेंगे, घमंड करेंगे, है कि नहीं, झगड़ा करेंगे। इसमें जो लिखा है कि अगर दुष्टों के पास विद्या होगी तो झगड़ा मतलब जानते हैं
विवाद करना, एक होता है तर्क करना, एक होता है कुतर्क करना। तो वो कुतर्क करते हैं। इसलिए दुष्टों के पास विद्या रहेगी तो वो आपसे बहस करेंगे, झगड़ा करेंगे। धन रहेगा तो घमंड करेंगे अपने धन पर, और शक्ति रहेगी, ताकत रहेगी, बल रहेगा तो क्या करेंगे, दूसरों को परेशान करेंगे। तो खलस से माने दुष्टों की। फिर लिखा है साधोह, साधो माने सज्जनों की। विपरीतम एतत् माने इससे ठीक उल्टी होती है। लेकिन सज्जनों के पास ही सब रहेंगी तब तो इनसे ठीक उल्टा। किस लिए? ज्ञानाय, ज्ञान के लिए, दानाय, दान के लिए, रक्षणाय, रक्षा करने के लिए। समझ में आया कि नहीं आया? तब इसका पूरा अर्थ क्या हुआ कि दुष्टों की विद्या झगड़ा करने के लिए, धन घमंड करने के लिए, और शक्ति दूसरों को परेशान करने के लिए होती, लेकिन सज्जनों की ठीक इससे उल्टी होती है। अगर उनके पास ज्ञान रहेगा तो दान कर, ज्ञान के लिए रहेगा। विद्या रहेगी तो किसके लिए रहेगी? ज्ञान के लिए रहेगी। और धन रहेगा तो दान के लिए रहेगा, और शक्ति रहेगी तो रक्षा करने के लिए होगी। तो इसका अर्थ कैसे लिखेंगे परीक्षा में? हिंदी अनुवाद लिखेंगे कि इस श्लोक में बताया गया है कि दुष्टों की विद्या झगड़ा करने के लिए, धन घमंड करने के लिए, और शक्ति दूसरों को परेशान करने के लिए होती, लेकिन सज्जनों के पास यदि विद्या होगी तो वो ज्ञान के लिए होती है, दूसरों को ज्ञान देते हैं। धन रहेगा तो दान करते हैं, और शक्ति रहेगी तो गरीबों की रक्षा करते। इस प्रकार ऐसे लिख देंगे। ठीक है, चलिए आगे। आगे जो श्लोक है, सहसा विदधीत न क्रियाम अविवेकः परमापदां पदम वृणुते हि विमृश्य कारिणं गुणलुब्धा स्वयमेव संपदः। सहसा, सहसा माने अचानक बिना विचारे, विदधीत माने करना चाहिए, न माने नहीं, अचानक बिना विचारे नहीं करना। क्रिया माने कार्य को, क्रिया को, क्रिया को, कार्य को बिना विचारे नहीं करना। अविवेकः, अविवेकः माने बिना विचारे, बिना विचारे कार्य करने से क्या होगा? परमापदाम। तो इसको अलग करेंगे तो हो जाएगा परम आपदाम। परम माने बहुत बड़ी, और आपदा माने विपत्ति, है कि नहीं? तो बहुत बड़ी विपत्ति, पदम माने स्थान को प्राप्त हो जाएंगे। कब? जब बिना विचारे काम करेंगे। समझा कि नहीं? तो पहली पंक्ति का पूरा अर्थ हुआ कि अचानक ही बिना विचारे किसी कार्य को नहीं करना चाहिए, क्योंकि बिना विचारे काम करने से व्यक्ति बहुत बड़ी विपत्ति को प्राप्त हो जाता। आ गया समझ में? दूसरी लाइन, वृणुते माने चुन लेती हैं, वृणुते माने चुन लेती हैं। विमृश्य कारिणम, विमृश्य कारिणम माने होता है सोच समझकर कार्य करने वाले को। विमृश्य कारिणम माने सोच समझकर कार्य करने वाले को। गुण लुब्धा माने गुणों पर मोहित होकर, गुणों पर मोहित होकर। स्वयमेव माने स्वयं ही, संपदः माने धन संपत्तियां। तो इसका क्या अर्थ हुआ कि धन संपत्तियां गुणों पर मोहित होकर सोच विचार कर काम करने वाले को चुन लेती, अर्थात उसके पास चली जाती। अब इसका पूरा अर्थ क्या हो गया इस पूरे श्लोक का? परीक्षा में कैसे लिखेंगे सुनिए। लिखेंगे कि श्लोक में बताया गया है कि अचानक ही किसी कार्य को बिना विचारे नहीं करना चाहिए, क्योंकि बिना विचारे कार्य करने से व्यक्ति बहुत बड़ी विपत्ति को प्राप्त हो जाता। और जो व्यक्ति विचार करके कार्य करता है
उसके गुणों पर मोहित होकर के सारी संपत्तियां उसको चुन लेती हैं, उसी के पास चली जाती। आ गया समझ में? हिंदी में कैसे एक तो है कि बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, काम बिगाड़े आपनो जग में होत हंसाए। तो बिना विचारे काम करने पर आपको बाद में क्या होगा? पछताना पड़ेगा और जग में हंसी होगी, है कि नहीं? चलिए आगे वाला श्लोक देखते हैं। 10वां है कि वज्रादपि कठोराणि मृदूनि कुसुमादपि लोकोत्तराणां चेतांसि को न विज्ञातुमर्हति। वज्रादपि माने वज्र से भी, वज्रादपि माने कठोराणि माने कठोर हो जाते हैं, अमृदूनि माने कोमल हो जाते हैं, मृदूनि माने कोमल हो जाते हैं, कुसुमादपि माने फूल से भी कोमल हो जाते। अब इस पहली पंक्ति का अर्थ हुआ कि वज्र से भी अधिक कठोर हो जाते हैं और फूल से भी अधिक कोमल हो जाते हैं। कौन लोग? तो लिखा है कि लोकोत्तराणाम। लोकोत्तराणाम माने महान लोग, महान लोगों के। लोकोत्तराणाम माने लिख दीजिए महान लोगों के। चेतांसी माने मन को, चित्त को। चेतांसी माने चित्त को, मन को न माने कौन नहीं, विज्ञातुमर्हति माने जान सकता है, जानता है, कौन नहीं जानता। महान लोगों के इस गुण को कौन नहीं जानता। अब इसका पूरा अर्थ क्या हुआ? आपको परीक्षा में कैसे लिखना है सुनिए। परीक्षा में कैसे लिखना चाहिए? एकदम बिल्कुल ऐसा लिखिए कि जो पढ़ने वाला रहे, एग्जामिनर जांचने वाला, उसको पूरा समझ में आए अपनी भाषा में। कि श्लोक में कहा गया है कि जो महान लोग होते हैं वह समय आने पर वज्र से भी अधिक कठोर हो जाते हैं और समय आने पर फूल से भी अधिक कोमल हो जाते हैं। उनके इस स्वभाव को दुनिया में कौन नहीं जानता। हो गया अर्थ, है कि नहीं? किसी भी श्लोक का अर्थ लिखो, ऐसा बना के लिखो कि पढ़ने वाले को समझ में बस। चलिए चलते हैं अगला श्लोक। देखिए 11वां वाला जो श्लोक है वो क्या है कि प्रीणाति यः सुचरितैः पितरं सह पुत्रो यद भर्तुरेव हितमिच्छति तत्कलत्रम तन्मित्रमापदि सुखे च समक्रियम यद एतत्त्रयं जगति पुण्यकृतो लभन्ते। ध्यान से सुनिए। प्रीणाति, प्रीणाति माने होता है सुख देता है। लिख लीजिए, प्रीणाति माने सुख देता है। यह माने जो, यह माने जो, सुचरितैः माने अपने अच्छे कर्मों से, सुचरितैः माने अपने अच्छे कर्मों से। पितरम माने पिता को, सह माने वह, पुत्रो माने पुत्र, पुत्रो माने पुत्र। तो क्या अर्थ हो गया कि सुख देता है जो अच्छे कर्मों से पिता को वह पुत्र। आ गया समझ? नहीं आ गया समझ में? और दूसरी पंक्ति यत भर्तु एव, तो यत माने जो, भर्तु एव माने पति का, भर्तु एव माने पति का, भर्तु माने पति होता है, भर्तु एव माने पति का। हितम इच्छति कल्याण चाहती है, पति का तत्कलत्रम वह पत्नी, वह पत्नी। कलत्रम माने पत्नी, तत् माने वह। तन मित्र मापदी, तन मित्र माने वह मित्र,
तन मित्र माने वह मित्र। आपदी माने विपत्ति में। आपदी माने देखो एक ही में लिखा है, मैं अलग करके बता रहा हूं। तन मित्र, तन मित्र माने वह मित्र। आपदी माने विपत्ति में। सुखे माने सुख में। समक्रियम माने बराबर साथ देता है। समक्रियम माने बराबर साथ देता है। यद माने जो। यद माने जो। एतत्रयम, एतत्रयम माने ये तीन। एतत्रयम माने ये तीन। जगति माने संसार में। जगति माने संसार में। पुण्यकृतो, पुण्यकृतो माने पुण्य कर्म से। पुण्य कर्म से। लभंते माने प्राप्त होते हैं। लभंते माने प्राप्त होते हैं। अब अर्थ पूरा समझिए। पहली पंक्ति का अर्थ, ऐसा पुत्र जो अपने अच्छे कर्मों से पिता को प्रसन्न करता है या सुख देता है। दूसरी पंक्ति, ऐसी पत्नी जो अपने पति का कल्याण चाहती है। समझ आ गया नहीं? और तीसरा, ऐसा मित्र जो सुख और दुख दोनों में बराबर साथ देता है। ये तीन लोग इस संसार में बड़े पुण्य कर्मों से मिलते। आया नहीं आया समझ में? परीक्षा में कैसे लिखेंगे कि इस श्लोक में कहा गया है कि ये तीन लोग इस संसार में बड़ी पुण्य कर्मों से मिलते हैं। ऐसा बेटा जो अपने कर्मों से पिता को खुश कर दे। ऐसी पत्नी जो अपने पति का कल्याण चाहती हो। ऐसा मित्र जो सुख और दुख दोनों में बराबर साथ देता है। ये तीन लोग इस दुनिया में बड़ी पुण्य कर्म से मिलते हैं, प्राप्त होते हैं। ठीक है ना? चलिए आगे 12वां श्लोक। कामान दुग्धे विप्रकार सत्यलक्ष्मीं कीर्तिं सूते दोष्कृतं याहि नास्ति सुदां शान्तां मातरं मंगलानां धेनुं धीरा सुनितां वाचमाहो। कामान दुग्धे, कामान माने इच्छाओं को। लिख लीजिए, कामान माने हाँ इच्छाओं को। दुग्धे माने पूरा करती है। इच्छाओं को क्या करती है? पूरा करती है। विप्रकर्षति, विप्रकर्षति माने दूर करती है। अलक्ष्मी, देखो यहां पर यण संधि हुई है तो अलग करेंगे तो हो जाएगा विप्रकर्षति अलक्ष्मी। विप्रकर्षति माने दूर करती है, अलक्ष्मी माने गरीबी को। लिख लीजिए, अलक्ष्मी माने गरीबी को। गरीबी को क्या करती है? इच्छाओं को क्या करती है? पूरा करती है। कीर्तिम सूते, कीर्तिम माने होता है यश, मान सम्मान। कीर्तिम माने यश, मान सम्मान। सूते माने जन्म देती है, अर्थात आपके कीर्ति को फैलाती है, जन्म देती है, आपका मान सम्मान बढ़ाती है। दुष्कृतम, दुष्कृतम माने पाप। दुष्कृतम माने हाँ पापों को क्या करती है? हिनस्ती, नष्ट कर देती है। हिनस्ती माने नष्ट कर देती है। शुद्धाम माने शुद्ध। शांताम माने शांत। मातरम माने माता के समान। मंगला नाम माने मंगल चाहने वाली। माता के समान, मंगल माने भला, शुभ चाहने वाली, भला चाहने वाली। धेनु माने गाय। धेनु माने धीरा माने धीर लोग, विद्वान लोग।
सुनृताम माने सत्य और प्रिय, सुनृताम माने सत्य और प्रिय, वाचम माने वाणी, आहु माने कहते हैं, वाचम माने वाणी को, आहु माने कहते हैं। अब ध्यान से सुनिए, पूरा अर्थ क्या हुआ, एक एक पंक्ति। इच्छाओं को पूरा करती है, गरीबी को दूर करती है, आपके यश मान सम्मान को जन्म देती है, फैलाती है, आपके पापों को नष्ट करती है, शुद्ध शांत माता के समान भला चाहने वाली वाणी को लोग क्या कहते हैं, गाय कहते हैं। क्या कहते हैं? ऐसी गाय जो आपके सभी कामनाओं को, इच्छाओं को पूरा कर दे, तो वो गाय और कोई नहीं, वो गाय आपकी क्या है, वाणी है। ये वाणी ही आपको चाहे तो सब कुछ दिला दे, और ये वाणी ही चाहे तो आपसे सब कुछ छीन ले, है कि नहीं? बताइए, समझ में आ गया? तो इसका अर्थ कैसे लिखेंगे परीक्षा में? लिखेंगे कि जो धीर लोग, जो धीर माने धैर्यवान, जो धैर्यवान लोग हैं या जो महान लोग हैं, वो लोग शुद्ध शांत और माता के समान भला चाहने वाली वाणी को, सभी इच्छाओं को पूरा करने वाली गाय कहते हैं। क्यों? क्योंकि वह सभी इच्छाओं को पूरा करती है, गरीबी को दूर करती है, हमारे यश मान सम्मान को जन्म देती है, ये मान सम्मान को बढ़ाती है, और हमारे पापों को नष्ट कर देती। आया नहीं आया समझ में? ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे, 13वां श्लोक। व्यति सजति पदार्थानंतरः कोपि हेतु न खलु बहिरूपाधीन प्रीतयः संश्रयन्ते विकसति ही पतंगस्योदये पुंडरीकम द्रवति च हिमरश्मा उद्गते चंद्रकांतः। अब इसका अर्थ सुनिए, व्यति सजति, व्यति सजति माने मिलाता है, व्यति सजति माने मिलाता है, पदार्थान माने पदार्थों को, चीजों को मिलाता है, अंतरः माने आंतरिक, देखो उसी में लिखा है अंतरः, है कि नहीं? उसी में अंतरः माने आंतरिक, कोपि माने कोई, हेतु माने कारण, हेतु माने कारण। तो पहली पंक्ति का अर्थ क्या हो गया कि पदार्थों को कोई आंतरिक कारण ही क्या करता है, मिलाता है। न खलु माने निश्चित रूप से नहीं, न खलु माने निश्चित रूप से नहीं, बहिरूपाधीन, बहिरूपाधीन माने बाहरी कारणों पर, बाहरी कारणों पर। प्रीतयः माने प्रेम, प्रीतयः माने प्रेम। संश्रयन्ते, संश्रयन्त माने निर्भर करते हैं, संश्रयन्ते माने निर्भर करते हैं। तो दूसरी पंक्ति का अर्थ क्या हुआ कि बाहरी कारणों पर निश्चित रूप से प्रेम निर्भर नहीं करते हैं। किन कारणों पर निर्भर करते हैं? आंतरिक कारणों पर। समझ नहीं आया? अब तीसरी पंक्ति का अर्थ विकसति, विकसति माने खिलता है, खिलता है। पतंगस्योदये, पतंग माने होता है सूर्य, उदय माने उदय होने पर, सूर्य के उदय होने पर। पतंगस्योदय माने सूर्य के उदय होने पर। पुंडरीकम, पुंडरीकम माने कमल का फूल या कमल, पुंडरीकम माने कमल। द्रवती माने पिघलती है, द्रवती माने पिघलती है। हिम रश्मा उद्गते, हिम रश्मा उद्गते का अर्थ होता है चंद्रमा के निकलने पर। हिम रश्मा
गते माने चंद्रमा के निकलने पर, चंद्रकांता माने चंद्रकांत मणि, चंद्रकांता माने चंद्रकांत मणि। तब इसका पूरा अर्थ मैं बताता हूं, सुन लीजिए, एक एक पंक्ति का अर्थ बताते चले जाएंगे। पदार्थों को कोई आंतरिक कारण ही मिलाता है, बाहरी कारणों पर प्रेम निर्भर नहीं होता है। जिस प्रकार सूरज के निकलने पर ही कमल खिलता है और चंद्रमा के निकलने पर ही चंद्रकांत मणि द्रवती माने पिघलती है। समझ में आ गया? जिस प्रकार चंद्रमा के निकलने पर चंद्रकांत मणि पिघलती है और सूरज के निकलने पर कमल का फूल खिलता है, उसी प्रकार कोई बाहरी कारण ही है जो पदार्थों को आपस में, बाहरी कारण नहीं, आंतरिक कारण, कोई आंतरिक कारण ही है जो पदार्थों को आपस में मिलाता है। इसमें बाहरी कारण कोई भी आधार नहीं होता है। समझ में आ गया? अब परीक्षा में कैसे लिख लेंगे? बिल्कुल आराम से अपनी भाषा में लिखना है कि इस श्लोक में यह बताया गया है कि जिस प्रकार सूरज के निकलने पर ही कमल खिलता है और चंद्रमा के उगने पर ही चंद्रकांत मणि पिघलती, उसी प्रकार जो पदार्थ होते हैं वो किसी आंतरिक कारण के कारण आपस में मिलते हैं, बाहरी कारणों पर ये प्रेम निर्भर नहीं करता है। समझ में आ गया? दुनिया में बाहर की चीजों को देख करके लोग नहीं आते हैं, आपके अंदर जो गुण है उसके लिए आते हैं, है कि नहीं? समझ में आया? एपीजे अब्दुल कलाम को देखो, मुंह देखो, मुंह उनका कैसा था? बिल्कुल लंगूर जैसा मुंह था उनका। हाँ, सोचिए। लेकिन पूरी दुनिया एपीजे अब्दुल कलाम से प्रेम करती है कि नहीं करती है? सोचिए। तो एपीजे अब्दुल कलाम के मुंहवा से नहीं प्रेम था, एपीजे अब्दुल कलाम के गुण से था। तो उनके अंदर के जो गुण थे वो प्रेम का कारण बनते हैं, बाहरी प्रेम का कारण नहीं होता है। आ गया समझ में ना? चलिए आगे, सेकेंड लास्ट। निंदन्तु नीति निपुणाः यदि वास्तुवन्तु लक्ष्मी समाविशतु गच्छतु वा यथेष्टम् अद्यैव वा मरणमस्तु युगान्तरे वा न्यायात् पथः प्रविचलन्ति पदं न धीराः। क्या कह रहे हैं कि निंदन्तु, निंदन्तु माने बुराई करें, निंदन्तु माने निंदा करें, बुराई करें। नीति निपुणाः, नीति निपुणाः माने नीति में निपुण लोग, नीति को जानने वाले लोग, नीति को जानने वाले लोग क्या करें? बुराई करें। यदि, यदि वास्तुवन्तु, स्तुवन्तु माने पूजा करें, लिख लीजिए, या तो बुराई करें या पूजा करें, अर्थात बड़ाई करें। स्तुवन्तु माने बड़ाई करना या पूजा करना, पूजा करना माने बड़ाई करना। तो पहली पंक्ति का अर्थ क्या हुआ कि नीति में निपुण लोग चाहे बुराई करें चाहे बड़ाई करें। समझ नहीं आया? लक्ष्मी समाविशतु, लक्ष्मी माने धन, समाविशतु माने पूरा आ जाए, गच्छतु या चला जाए, यथेष्टम माने पूरा का पूरा, धन चाहे आ जाए और चाहे पूरा चला जाए। तीसरी पंक्ति, अद्यैव माने आज ही या आज ही, मरणमस्तु मरना हो जाए या आज ही मरना हो जाए, युगांतरे वा या बहुत सालों के बाद मरना हो, युगांतरे माने बहुत सालों के, मरणमस्तु, मरणमस्तु माने मरना हो, चाहे आज ही मरना हो चाहे कई सालों के। न्यायात, न्याय के, पथः पथ से, न्याय के पथ से, न्याय के रास्ते से, प्रविचलंती, प्रविचलंती माने
हाँ, डगमगाना, डगमगाते हैं। पदम माने एक पैर, न माने नहीं, धीराह माने धीर लोग, धैर्यवान लोग। जो धैर्यवान लोग होते हैं वो न्याय के रास्ते से एक कदम भी, एक पग भी इधर उधर डगमगाते, चाहे कुछ भी हो जाए। तब क्या क्या हो जाए तो यही बताया गया है। पहली पंक्ति से एक एक पंक्ति कार बता रहे हैं, सुनो। नीति को जानने वाले लोग चाहे बुराई करें चाहे बड़ाई करें, धन चाहे आए चाहे पूरा का पूरा चला जाए, आज ही मरना हो चाहे कई सौ सालों के बाद मरना हो, लेकिन जो धीर लोग होते हैं वो न्याय के रास्ते से कभी भी विचलित या डगमगाते। आ गया नहीं आ गया समझ में? ऐसे ही लिखना है। आजकल थोड़ी सी परेशानी आती है तो लोग छोड़ करके हट जाते हैं, जबकि यहाँ पूरा लिखा है कि चाहे कोई बुराई करे चाहे बड़ाई करे, चाहे धन आए चाहे पूरा का पूरा चला जाए, और चाहे आज ही मरना हो चाहे कई साल के। लेकिन आजकल लोग क्या करते हैं, चंद पैसों के लिए, जिंदगी के लिए, मौत से डर करके, या फिर ये सोचते हैं कि अरे दूसरे फलाने क्या कहेगा तो हो क्या कहेगा, तो वो अपने रास्ते से क्या होते हैं, हट जाते हैं। लेकिन जो धीर लोग होते हैं, जो महान लोग होते हैं, वो अपने रास्ते से कभी हटते। तो इसका अर्थ लिख लेंगे ना, आगे बढ़ें। चलिए अंतिम वाला श्लोक है, ऋषयो राक्षसे माहो वाचमुन्मत्त दृप्तयोः सायोनिः सर्ववैराणां साहि लोकस्य निर्ऋतिः। अर्थ सुनिए, ऋषयो, ऋषयो माने ऋषि मुनि लोग या ऋषि लोग, राक्षसी माने राक्षसी, आहु माने कहे हैं या कहते हैं। ये ऋषि लोग क्या कहते हैं, राक्षसी कहते हैं। किसको, तो ध्यान से सुनिए आगे। वाचम माने वाणी को। अभी देखिए पीछे कहा गया था कि वाणी को गाय कहते हैं, जो आपकी इच्छा को क्या कर देती है, पूरा कर देती है। लेकिन यहाँ ऋषि लोग कहते हैं कि वाणी को राक्षसी कहते हैं वो लोग। क्यों कहते हैं, उन्मत्त, उन्मत्त माने होता है नशे में बोली गई। उन्मत्त माने ऐसी वाणी जो नशे में बोली गई हो। अदृप्तयोः, दृप्तयोः माने घमंड में बोली गई हो। ऐसी वाणी जो नशे में बोली गई हो या फिर, तो ऐसी वाणी को ऋषि लोग क्या कहते हैं, राक्षसी कहते हैं। सोच लीजिए। तो आप अपने ऊपर देख लीजिए कि आप लोग कैसी वाणी बोलते हैं, नशा में बोलते हैं कि बड़ा घमंड में ऐठन में आके बोलते हैं। तो आपकी वाणी राक्षसी है और आप राक्षस हैं, समझ लीजिए। इसीलिए इस श्लोक में बताया गया है। अच्छा सोचो कितनी अच्छी अच्छी बातें बताई गई है ना, इसीलिए पाठ का नाम है सुभाषित। तो पहली पंक्ति का अर्थ क्या हुआ कि ऋषि लोगों ने या ऋषियों मुनियों ने नशे में या अहंकार में बोली गई वाणी को राक्षसी कहते। और क्या, सायोनि, सायोनि माने, सा माने वही, योनि माने कारण है, वही कारण है। सर्ववैराणा माने सभी शत्रुता का, दुश्मनी का, सभी दुश्मनी का कारण कौन है, वाणी है। और साही, और वही, साही माने वही, लोकस्य माने संसार की, निर्ऋति माने विपत्ति का भी कारण है। संसार की विपत्ति का भी कारण कौन है, यही वाणी है। इसीलिए इस वाणी को जो ऋषि लोग हैं वो लोग क्या कहते हैं, राक्षसी कहते हैं। आ गया समझ में? अब इसका पूरा अर्थ परीक्षा में कैसे लिखेंगे कि इस श्लोक में कहा गया है कि ऋषियों ने नशे में या फिर अहंकार में बोली गई वाणी को राक्षसी कहा है, क्योंकि वही सभी दुश्मनी को जन्म देने वाली होती है और संसार में वही सभी विपत्तियों को लाने वाली होती। इसीलिए ऐसी वाणी को ऋषियों ने क्या कहा है,
राक्षसी कहा है। आ गया समझ में? अब ध्यान से सुनिए, आपको सभी श्लोकों के अर्थ याद होने चाहिए। परीक्षा में इस पाठ में से एक श्लोक निश्चित आता है और आपको वो बस क्या करना है, संदर्भ लिख देना है कि ये श्लोक कहाँ से लिया गया है, पाठ का नाम क्या है और इसका हिंदी में अर्थ या अनुवाद लिख देना है।